चलाओगे। बाउल ने बोला कि खुद राशन का चावल खाते हैं, अमित शाह के लिए महंगा चावल लेकर के आए थे। बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगातार तेज होते रहे वासुदेव के अचानक पाला बदलने के बाद बीजेपी नेताओं को सफाई नहीं सूझ रही है। बीजेपी नेता ढूंढ रहे हैं कहां छुप जाएं, कहां किस जगह घुम जाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच एक बार फिर गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और आपकी वालेकुम सलाम भी ले लेता हूं, गुड मॉर्निंग ही बोल देता हूं। पिछले दिन जो हुआ उसके बारे में और चर्चाएं करना चाहता था, लेकिन वीडियो की जो वो होती है एक तादाद यूट्यूब पर डालने की, वो थोड़ी कम हो जाती है, फिर एडिट करने में भी टाइम लग जाता है। लेकिन खबर बहुत जरूरी थी, मैं भी चुन नहीं पाता कि कौन सी खबर पहले डालूं, कौन सी खबर पहले ना डालूं। लेकिन ये जो खबर है ऐसी है जो आपके दिल पर एक जख्म दे देगी, आपको समझाएगी कि एक संघ का मतलब आरएसएस मतलब भाजपा का गृह मंत्री है जो गुजरात का ही है, और एक वो गृह मंत्री था जो गुजरात का ही था जब चुनाव नहीं हुए थे, वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने किसानों की राजनीति की थी, किसानों के साथ उठते बैठते थे, किसानों के साथ मिलते जुलते थे। ये था वो कांग्रेस का चेहरा, जिस कांग्रेस को चेहरे को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं एक ऐसी कहानी आपको सुना रहा हूं जिसको सुन करके भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खुल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का किसानों का प्रेम भी खुल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम भी खुल जाएगा। ये कहानी को हल्के में मत लीजिएगा, कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है, और इसको सीरियसली लीजिएगा क्योंकि ये कहानी जुड़ी हुई है अमित शाह साहब से, गृह मंत्री अमित शाह साहब से। वो बीबीसी की न्यूज है, प्रभाकर मणि तिवारी जी को इसका श्रेय जाता है। यह खबर है 25 दिसंबर की, यानी कि कल की, और खबर डर रही है आज सुबह। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बवाल हो गया। अमित शाह के बंगाल दौरे से लौटते ही बिष्णुपुर के बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने अपने दाम्पत्य को दांव पर लगाते हुए टीएमसी का दामन थाम लिया। इससे पहले आसनसोल के नगर निगम के अध्यक्ष और जिला टीएमसी प्रमुख जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल होने के ऐलान करने के बाद भी फिर टीएमसी में चले गए, पलट गए। उसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा बीरभूम में शांति निकेतन के बाउल कलाकार वासुदास बाउल से, जो मतलब जो प्रादेशिक गायक हैं उनसे। हुआ क्या था कि बीते रविवार को अमित शाह के बीरभूम दौरे के समय अपने घर उनको बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को दोपहर में बुलाकर के खाना खिलाया, बाउल गीत सुनाया। वासुदेव ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, पूरा गधा मीडिया, गोदी मीडिया लगा रहा अपने अपने कैमरे लेकर के। अब कैमरे लेके तो लगे रहे, लेकिन जब शाह के लौटते ही बीजेपी की आलोचना करते हुए 29 दिसंबर को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगातार तेज होते रहे वासुदेव के अचानक पाला बदलने के बाद बीजेपी नेताओं को सफाई नहीं सूझ रही है। बीजेपी नेता ढूंढ रहे हैं कहां छुप जाएं, कहां किस जगह घुम जाएं। मतलब बंगाली में ट्वीट भी करते हैं अमित शाह साहब, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। खाना खाया उन्होंने, लेकिन असली कहानी क्या है वो सुनिए, उस कहानी पर ध्यान दीजिए जो कहानी हुई, जो मीडिया ने नहीं बताई। अगर ये राहुल गांधी के साथ हुआ होता तो इस मीडिया में अभी तक बवाल मच गया होता, धमाल हो गया होता, दंगल हो गया होता और कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ती। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, खरीदा हुआ मीडिया है, खरीदे हुए चैनल है, तो ये बात कोई नहीं दिखाएगा। और यूट्यूब के जरिए भी हम डालेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि इस खबर को आप कितना शेयर करोगे, कितना चलाओगे। बाउल ने बोला कि खुद राशन का चावल खाते हैं, अमित शाह के लिए महंगा चावल लेकर के आए थे। वासुदेव ने अमित शाह और दूसरे नेताओं को बंगाल में पैदा होने वाले बेहतरीन किस्म के मणिकाटी चावल खरीदे थे, लेकिन विडंबना यह रही कि शाह को भोजन कराने के बावजूद वो उनसे बात करने तक नहीं आए। समस्याएं बताने की तो बात दूर थी। बीरभूम जिला टीएमसी प्रमुख अणुव्रत मंडल की मौजूदगी में
पत्रकारों से बातचीत के दौरान वासुदेव ने कहा कि मैं गृह मंत्री को बाउल कलाकारों की स्थिति के बारे में बताकर उनके जीवन की बेहतरी के लिए कुछ अपील करना चाहता था। मैंने सोचा था अपनी एमए पास बेटी की पढ़ाई की सहायता का अनुरोध करूंगा। मुझे लगा था इतने बड़े नेता हैं, जरूर मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उनके दौरे के बाद बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझसे संपर्क नहीं किया। दास ने कहा ममता बनर्जी की रैली में हिस्सा लेंगे, वो कहते हैं दीदी यहाँ आ रही हैं, उन्होंने हमको न्योता दिया है, हम कलाकार किसी पार्टी के नहीं होते, जो भी सम्मान के साथ बुलाएगा हम चले जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि केंद्रीय मंत्री आपके घर ही भोजन करेंगे? इसके जवाब में वासुदेव कहते हैं कुछ युवक मोटरसाइकिल पर घर आए थे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भोजन कराना होगा। मैं पहले डर गया, लेकिन बाद में सोचा कि अतिथि की सेवा तो हमारी परंपरा है, इसलिए मैंने हामी भर दी। मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके तमाम चीजें खरीदी, लेकिन अमित शाह भोजन के बाद एक शब्द नहीं बोले, बिना बगल के दरवाजे से निकल गए। उसके बाद में ममता दीदी को पत्र लिख करके बोला कि मैं आपकी पद यात्रा पर बाउल गीत गाऊंगा। मदद के लिए टीएमसी आगे आई और बीजेपी ने बताया इसको ढोंग। बीजेपी आईटी सेल ने इसको ढोंग बताया। मंडल कहते हैं कि वासुदेव के घर शाह का भोजन करना एक नौटंकी था। बीजेपी ऐसी नौटंकी में माहिर है, अपने दास की बेटी की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है। टीएमसी ने उनकी बेटी की पढ़ाई का खर्च ले लिया। अब एक मामूली घर का किसान जहां फोटो ऐप कराने के लिए जाते हैं, सेल्फी खींचने के लिए जाते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कल जो थे भाषण में बोल रहे थे कि भैया किसान आंदोलन में कुछ लोगों को सेल्फी खींचने का शौक है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सेल्फियां हम 6 साल से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी सेल्फी का अवसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे ट्रंप हो चाहे कहीं हो। सबसे ज्यादा शौकीन तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं सेल्फी खींचने के। अब किसान आंदोलन पर भी सवाल उठा देते हैं और इनके नेता जो हैं इतनी शर्मनाक हरकत करके आते हैं जिसमें वाकई में एक ऐसा लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। भाई मजाक तो होगा ना भाई, क्या जरूरत है किसी आम जनता से जुड़ने की, जब हम विधायक खरीद सकते हैं, सांसद खरीद सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो क्या जरूरत पड़ी है इस बहुआ जैसे व्यक्ति की? इस स्टोरी को सुनने के बाद दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बताइएगा। एक अमित शाह ये हैं, एक गृह मंत्री गुजरात के ही वल्लभ भाई पटेल थे जिनके साथ इनकी तुलना इनका बीजेपी आईटी सेल करता है, और एक दाढ़ी वाले बाबा हैं जो अब दाढ़ी वाले बाबा बन गए। दाढ़ी किस गम में बढ़ाई है किस गम में नहीं बढ़ाई मुझे नहीं पता, या दाढ़ी जब कटवाएंगे जब किसान बिल पास हो जाएगा, पता नहीं कब कटवाएंगे। लेकिन जिस तरह से बेइज्जती एक गायक की हुई, उससे लगता है कि अमित शाह बहुत हेकड़ी के साथ इतना घमंड है इनको कि आम वोटर को कुछ नहीं समझते, लेकिन सांसदों और विधायकों को खरीदना उनके बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।